बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्ट स्काउट का कंप्लीट एक कोर्स। स्मार्ट स्काउट प्रोडक्ट हंटिंग का एक टूल है और जहाँ तक मैं सभी टूल्स को जानता हूँ इससे ज़्यादा बेहतरीन टूल मैंने अभी तक नहीं देखा कि जिस तरह के फीचर्स ओपनली फीचर्स प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से ये वाला टूल देता है, शायद ही किसी और टूल में हो। हीलियम 10 में, जंगल स्कोर में बेशक उनके अपने फीचर्स हैं, लेकिन इस तरह के फीचर्स जितनी डिटेल्स के साथ और जितना डीपली ये वाला टूल देता है आपको किसी और टूल में नहीं मिलने वाले। तो मैं इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा ताकि मेरे इस कोर्स को देख के तो आप आंखें बंद करके इस टूल को यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके बाद नेक्स्ट मज़ीद फीचर्स पे, हर फीचर पे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा इसकी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती है। तो इससे पहले हम लोग अमेज़ॉन के वाले से, अमेज़ॉन टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मेरा मकसद ये चैनल बनाने का, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी टूल्स के वाले से छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल के साथ कोई भी नहीं बताता कि आया कि वो लोग जो ऑनलाइन मुख्तलिफ कोर्सेज देख के तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, फ्री में कोर्सेज देख के, तो वो टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे। जो लोग फिज़िकली क्लासेस लेते हैं वो तो चलो अपने मेंटोर से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं तो टूल्स की जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप प्रोडक्ट हंटिंग के फेज से आगे निकल ही नहीं सकेंगे। तो आज हमारा टूल है स्मार्ट स्काउट। ब्रांड हंटिंग, होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बेहतरीन टूल है। इससे बेहतर टूल मैंने अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ पे आज हम लोग इसका नीश फाइंडर के नाम से एक फीचर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ कॉर्नर पर इसका जो मार्केट प्लेस है वो आपने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन यूएस है, यूके है या फ्रांस, जर्मनी, जो भी मार्केट प्लेस है आपने उसको सिलेक्ट करना है। मैं अमेज़ॉन यूएस यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीश फाइंडर। नीश बेसिकली है क्या, अमेज़ॉन की टर्म्स में मैं वो आपको समझा देता हूँ कि ये एक ख़ास कैटेगरी है, सब कैटेगरी, जिसको आप अपनी बिजनेस के लिए सिलेक्ट करते हैं। आप अपने आप को महदूद करते हैं, लिमिट करते हैं उस ख़ास कैटेगरी तक कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर ही प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है और यहीं से मैंने एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल के तो उसको लॉन्च करना है। तो अपनी एक मेन नीच आप सिलेक्ट करते हैं जिस पे कम से कम कंपटीशन हो, उसका बिजनेस उसमें अच्छा हो रहा हो, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा हो, तो वो नीश आप फाइंड करते हैं। तो नीश फाइंडर का जो फीचर यहाँ पे मिल रहा है और किसी भी टूल में आपको ऐसा फीचर नहीं मिलता। तो मैं नीश फाइंडर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग के लिए और आपके सामने ये अमेज़ॉन की मेन कैटेगरीज, उसकी सब कैटेगरीज का A to Z डाटा निकाल के आपके सामने रख देता है। ये देखें कितनी कैटेगरीज का डाटा इसने आपको निकाल के दिखा दिया है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मेन कैटेगरी आपको दिखा रहा है और उसकी आगे सब कैटेगरी। ठीक है, और इस सब कैटेगरी में एवरेज मंथली रेवेन्यू अमेज़ॉन पे कितना जनरेट हो रहा है, ये ओवरऑल इस नीश के बारे में, इस सब कैटेगरी के बारे में ये टूल आपको फिलहाल बता रहा है कि एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू जितने भी सेलर्स इस कैटेगरी में, सब कैटेगरी में सेल कर रहे हैं वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और टॉप के जो ब्रांड हैं, टॉप द एस्टिमेटेड 30-day रेवेन्यू ऑफ द टॉप ब्रांड इन दिस कैटेगरी, टॉप के जो ब्रांड है इस कैटेगरी में वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। टोटल ये है ओवरऑल, और टॉप के जो ब्रांड है वो इतना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। और कितने परसेंट ये रेवेन्यू बनता है, टॉप ब्रांड रेवेन्यू परसेंटेज शेयर यहाँ पे 7.3%। टोटल रेवेन्यू का 7.3% यहाँ पे टॉप ब्रांड्स लेके जा रहे हैं, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी आपको आइडिया हो जाता है कि इतनी ज़्यादा
नहीं है, जैसा कि यहाँ पे 64% है, ये टॉप के ब्रांड सेल लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी आपको मिलती है। तो यहाँ पे जितनी कम होगी इतनी ही कम ब्रांड डोमिनेंसी यहाँ पे मिलेगी। तो बट टॉप सेलर जो है ब्रांड कौन सा है, वो डिज्नी है। यहाँ पे जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं कैटेगरी में, सब कैटेगरी में वो यहाँ पे उसके नाम मिल रहे हैं, ठीक है। और टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रांड्स इस सब कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, ये 42,000 ब्रांड्स हैं। यहाँ पे 420 है, यहाँ पे 423 है, यहाँ पे 1711 समथिंग। हर सब कैटेगरी में टोटल कितने ब्रांड यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। और नंबर ऑफ सिंगल सेलर ब्रांड, यानी वो ब्रांड जिन पे कोई भी मी टू करके नहीं बैठा, जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, जो अपनी उस लिस्टिंग में किसी को भी मी टू नहीं करने दे रहे, वो टोटल इतने ब्रांड हैं इस सब कैटेगरी में। तो इतनी डिटेल के साथ आपको कोई भी टूल डाटा नहीं दिखाता जो ये टूल दिखा रहा है आपको। आगे मज़ीद डिटेल भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एसेंस इस सब कैटेगरी में अमेज़ॉन पे टोटल इतने एसेंस हैं, 77,818 एसेंस हैं इस कैटेगरी में। इसी तरह हर सब कैटेगरी के आगे टोटल एसेंस उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे आप फिर उस कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल चेक कर सकते हैं कि कितने एसेंस हैं। जितने ज़्यादा एसेंस है मीन उतना ज़्यादा कंपटीशन है, जितने कम एसेंस है मीन उतना ही कम कंपटीशन है। और एसेंस का 80% ऑफ रेवेन्यू, द नंबर ऑफ टॉप अर्निंग एसेंस दैट रिप्रेजेंट 80% ऑफ दिस कैटेगरी एस्टिमेटेड 30 डेज सेल रेवेन्यू। यानी कि टॉप के जो एसेंस हैं वो कितने एसेंस हैं जो रैंकिंग करके डोमिनेट कर रहे हैं इस कैटेगरी में। तो ये 77,000 टोटल है, उनमें से 29,000 है जो रैंकिंग में है, जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ एसेंस अर्निंग 80% ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे आप दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एसेंस, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एसेंस अर्निंग 80% ऑफ रेवेन्यू पर टोटल नंबर ऑफ एसेंस, यानी टोटल नंबर में से ये कितना एसेंस जो है वो टॉप के एसेंस जो है रैंकिंग है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू का। ये तो 37% जो एसेंस हैं वो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद सेलर्स रेवेन्यू शेयर, यहाँ पे आप देखेंगे द परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड 30-day रेवेन्यू अर्नड बाय सेलर्स अदर देन अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन के अलावा कितने परसेंट सेलर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पे 0.1 है, यानी कि यहाँ पे अमेज़ॉन की डोमिनेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे 88% है, मीन्स कि अमेज़ॉन बहुत कम है इस सब कैटेगरी में, ठीक है। तो ये यहाँ से आप दिखा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे अमेज़ॉन का रेवेन्यू भी उसी हिसाब से आप देख लें कि 99% तो अमेज़ॉन लेके जा रहा है, यहाँ पे 11.4% लेके जा रहा है। तो जितना ये कम अमेज़ॉन का रेवेन्यू होगा, मीन यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी सब कैटेगरी में अमेज़ॉन बैठा हुआ है ज़्यादातर, और उसका ज़्यादातर रेवेन्यू अमेज़ॉन लेके जा रहा है। तो आप उस कैटेगरी में जाएंगे जिसमें अमेज़ॉन नहीं होगा और कम से कम रेवेन्यू परसेंटेज वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 11%, ठीक है, यहाँ पे 4% है, यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 0% अमेज़ॉन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन की डोमिनेंसी भी आपको पता चलती है। और यहाँ पे टोटल नंबर, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स फॉर विच दिस इज़ देयर प्राइमरी कैटेगरी, कि कितने सेलर्स हैं जो इसको प्राइमरी कैटेगरी के लिहाज से इसको लिस्ट कर चुके हैं, तो उनकी नंबर यहाँ पे आपको मिलता है। एवरेज पैकेज का वॉल्यूम है, टॉप रैंकिंग रेटिंग्स काउंट का यहाँ पे रिव्यूज़ कितने मिले हैं, एवरेज रेटिंग्स काउंट कितने हैं हर लिस्टिंग पे वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। एवरेज रेटिंग कितनी है 4.60 वो दिखा रहा है। एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, यानी यहाँ पे दिखा रहा है कि द सम ऑफ द एस्टिमेटेड 30-day यूनिट सोल्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी, ठीक है, कि इस पूरी कैटेगरी में एवरेज यूनिट सोल्ड कितनी है, एवरेज यूनिट सोल्ड कितनी है पर सेलर, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। एवरेज पेज स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। हर टूल का ये अलग होता है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा आपको नहीं बताता। और एवरेज प्राइस कितनी सब कैटेगरी में चल रही है वो आपको दिखा रहा है। और इसके बाद एवरेज एज ऑफ लिस्टिंग, यानी जो इस पूरी सब कैटेगरी में जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो ज़्यादा उनकी एवरेज जो कितनी डेज बनते हैं
उतनी पुरानी है वो लिस्टिंग। तो यहाँ पे 957 है, यहाँ पे देखें 468 एवरेज है, यानी 1 साल एवरेज बनता है इसका। यहाँ पे ये देखें बेड फ्रेम है, ये 352 एवरेज उसके डेज बनते हैं, यानी इससे आपको डेज का आइडिया हो जाता है। तो ये आपको फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे इसका डाटा आपको मिल रहा है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि ये टूल आपको जस्ट यही डाटा दिखा रहा है, ये तो एक जनरली उसने उस सब कैटेगरी का आपको एक आइडिया दे ही। यहाँ से आपको ब्रांड डोमिनेंसी का आइडिया हो गया, उसके बाद अमेज़ॉन की डोमिनेंसी का आइडिया हो गया और कंपटीशन का आइडिया हो गया कि कितने ज़्यादा एसेंस हैं, तो एसेंस ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है। कितने % रेवेन्यू यहाँ पे अमेज़ॉन लेके जा रहा है, अगर ज़्यादा लेके जा रहा है मतलब अमेज़ॉन उसमें डोमिनेट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद टॉप ब्रांड की अर्निंग्स अगर ज़्यादा है तो मेन के यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर वो कम है तो मतलब कि ब्रांड्स के अलावा भी लोग यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा इसी कैटेगरी को आगे मज़ीद यहाँ पे आपको सर्च का इसके साथ ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो ये तमाम फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसी सब कैटेगरी के मज़ीद डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो एक जनरली यहाँ पे आपको मिलता है मंथली रेवेन्यू एस्टिमेटेड, वो जो पहले आपको दिखाया उसको एज अ ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अमेज़ॉन यहाँ पे 100% रेवेन्यू शेयर करके बैठा हुआ है, तो इस कैटेगरी में तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एसेंस कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज़ कितने हैं इस पूरी कैटेगरी में, रेटिंग एवरेज तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस सब कैटेगरी की आगे डिटेल्स दिखा रहा है। अगर इस सब कैटेगरी की मज़ीद आगे सब कैटेगरीज हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसकी आगे सब कैटेगरीज नहीं है, मैं किसी और को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि उसका मैं आपको डिटेल के साथ समझा सकूँ उसको भी। यहाँ पे मैंने चेक किया है, मुझे फिलहाल सब कैटेगरीज नहीं मिली। अगर इसी सब कैटेगरी की आगे मज़ीद सब कैटेगरीज उस कैटेगरी में आती हैं तो वो आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद इस सब कैटेगरी में कितने ब्रांड जो हैं वो सेल कर रहे हैं, तो ये एक ब्रांड हंटिंग के हवाले से आपको यहाँ पे मिलता है। और इस सब कैटेगरी में टोटल जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको ये एक बड़ी लिस्ट मिल रही है, और इन ब्रांड्स का यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू मंथली कितना है, मार्केट शेयर टोटल इस कैटेगरी में कितने वो रेवेन्यू कितने % लेके जा रहे हैं वो दिखा रहा है। और मार्केट शेयर चेंज यहाँ पे हर टूल का ये अलग अलग होता है। और एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स, यहाँ पे कितने सेलर्स इसकी लिस्टिंग पे एवरेज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 सेलर्स आर लिस्टिंग पे इसके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आया कि ये ब्रांड रीसेलिंग आगे अलाउ करता है कि नहीं करता। पैकेज का वॉल्यूम है, मंथली यूनिट सोल्ड यहाँ पे इस ब्रांड के वो मिलता है। नंबर ऑफ़ एसेंस, कितने एसेंस हैं इस ब्रांड के, 159 है। टोटल रेटिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एवरेज रेटिंग काउंट जो आगे आपको बताया मैंने, और एवरेज प्राइस इस ब्रांड की लिस्टिंग्स की यहाँ पे आपको दिखाता है। तो यहाँ से आप ब्रांड्स की एक पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं उस सब कैटेगरी की, ठीक है। तो यहाँ से ब्रांड हंटिंग के हवाले से ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल्स, अगर इस ब्रांड की मज़ीद डिटेल्स आपने यहाँ पे देखनी है तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो ब्रांड की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और ब्रांड का अलग से एक टूल है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो वो उस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ब्रांड्स के कॉलम के बाद आता है प्रोडक्ट्स, यानी इस कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं वो तमाम की तमाम की यहाँ पे डिटेल्स आपको निकाल के ये दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी प्रोडक्ट्स इसने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दी हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज आ रहा है, उसका एसएन नंबर आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ब्रांड कौन सा है वो ब्रांड आ रहा है, और कौन सी कैटेगरी में ये सेल हो रही है, उसका बीएसआर रैंक कितना है वो आपको दिखा रहा है। वेरिएशन इसकी है कि नहीं, अगर टिक मार्क है मीन्स के इसकी वेरिएशन है, अगर टिक मार्क नहीं है तो मीन्स के इसकी वेरिएशन नहीं है। पेरेंट एसएन इसका, ठीक है। अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, यानी अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट कितना है, यार जितना ये कम होगा मीन्स के उतना ही कम सेल कर रहा है अमेज़ॉन इसको, यानी अमेज़ॉन कम से कम इसको सेल कर, यानी 3.3% है। तो वो प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे जिन पे अमेज़ॉन का स्टॉक रेट कम से कम हो, ठीक है।
तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेलर्स, यानी इस प्रोडक्ट पे कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 14 बैठे हुए हैं। तो मीन्स कि ये होलसेल के लिए ये ब्रांड जो है वो अलाउ कर रहा है, यहाँ पे रीसेलिंग वो अलाउ कर रहा है, मी टू अलाउ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक अगर है तो वो टिक मार्क करेगा। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और यूनिट सोल्ड सॉरी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बाई बॉक्स की प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी बाई बॉक्स प्राइस है, यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है। लॉन्च डेट इस प्रोडक्ट की वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और रेटिंग इस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो दिखाएगा यहाँ पे। और फिर एंड पे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ FBA सेलर्स, यानी ये यहाँ पे कितने सेलर यहाँ पे मीटू करके बैठे हुए, 24 सेलर मीटू करके बैठे हुए, उनमें से सिर्फ 2 FBA कार हैं, बाकी सारे FBM कार हैं। तो यहाँ से ये भी इन डिटेल आपको पता चल जाता है, आपको अमेज़ॉन के पेज पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे the estimated number of units a prospective seller might sell during 30 days if that seller offers the product at a price no more than 2% of the current buy box price। यानी अगर आपके पास इन शॉर्ट के बाई बॉक्स आ जाता है, कम प्राइस ऑफर करके आप बाई बॉक्स अचीव कर लेते हैं, तो आप 14,000 यूनिट्स मंथली सेल जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास बाई बॉक्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का पे स्कोर है, ये हर टूल का अपना अपना अलग होता है, तो यहाँ ये डिटेल भी आपको मिलती है। उसके बाद कीवर्ड डिटेक्टिव का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको टॉप ट्रेंडिंग के इसके कीवर्ड, यानी इस लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुकीज़ एंड बिस्किट्स, ठीक है, आज साथ 17,000 है। यहाँ पे आप मज़ीद इसको क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके पास इसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा उन कीवर्ड्स का। तो ऑर्गेनिकली ये रैंक कर रही हैं इन कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इतने ज़्यादा फीचर्स आप देखेंगे तो हर आगे सेक्शन के आगे सब कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें इसकी एस्टिमेटेड सर्चेस कितनी हैं, यहाँ पे टोटल उन कीवर्ड्स पे यहाँ पे आपको डाटा दिखा रहा है। उसके बाद सेम ऐसे ही सर्च टर्म्स का यहाँ पे ये भी कीवर्ड्स आपको दिखाएगा, और उनका सर्च वॉल्यूम दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इस कैटेगरी में जितने भी टॉप ट्रेंडिंग के कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको निकाल के इसने दिखा दी है। उसके यहाँ एस्टिमेटेड वीकली सर्च वॉल्यूम, वीकली इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, यानी ठीक है। और कीवर्ड से कैटेगरी रेलिवेंसी, द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल अ सर्च टर्म कनेक्ट्स टू प्रोडक्ट्स इन सब कैटेगरी ऑन अ स्केल ऑफ 100, यानी कि कितना ज़्यादा ये रेलिवेंट है इस कैटेगरी के। तो ये 76% रेलिवेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। नंबर ऑफ एसेंस कितने हैं जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, वो 468 एसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स भी मिलती हैं। उसी तरह आगे इसी कीवर्ड को मज़ीद आप देख सकते हैं, ये अलग से फीचर्स हैं, वो आगे मज़ीद वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतनी डिटेल के साथ एक नीच के बारे में आपको यहाँ पे ये टूल बता देता है कि आपके लिए सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाती है। यानी आपको यहीं पे पता चल जाता है कौन सी नीच है जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिस पे कंपटीशन बहुत कम है, जिसमें अमेज़ॉन बहुत कम बैठा हुआ है, और जिसमें ब्रांड्स हैं और ये वाले ब्रांड्स हैं, और इनके साथ लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, और ये ब्रांड्स कितने इसके साथ FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, और कौन सा ब्रांड यहाँ पे अलाउ कर रहा है, कौन सा नहीं अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स एक ही यहाँ पे फीचर्स में आपके क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ से नीश सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा एक छोटा सा फीचर भी मिलता है, यहाँ पे सब कैटेगरी ट्री। यहाँ पे जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो अमेज़ॉन पे जितनी भी कैटेगरीज है उनकी आगे सब कैटेगरीज है, फिर सब कैटेगरीज के आगे और आगे कैटेगरीज है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स हर कैटेगरी की यहाँ पे आपको मिलती है, और उसी को जब आप मज़ीद आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देखें क्लॉथिंग एंड शूज़ की है, तो इसके आगे मज़ीद कैटेगरी वुमेन की करेंगे तो 487 इसमें है। उसके बाद क्लॉथिंग में 214 हैं,
उसके बाद जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे तो ये पूरा ट्री आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हर कैटेगरी में, यानी आप यहाँ पे एक मेन कैटेगरी कहते हैं यार मुझे वुमेन किचन में जाना है, इसमें मुझे बिजनेस करना है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मज़ीद यहाँ पे मिल जाते हैं कि इसके आगे सब कैटेगरी कितनी है, तो आपकी प्रोडक्ट्स किस पर रिलेटेड है, कौन सा आपका माइंड है, तो आप उस कैटेगरी को मज़ीद आगे नैरो डाउन करेंगे। तो हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको आगे कंपटीशन लेवल वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको साथ साथ मिल जाती हैं। तो नीश सिलेक्शन के हवाले से इस तरह का डिटेल आपको टूल और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मज़ीद इन पे फिल्टर्स साइड पे, अगर आपके माइंड में है कि मुझे इस तरह का एक नीश सेलेक्ट करनी है, तो आप उन पे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि मंथली रेवेन्यू उसका इतना होना चाहिए एवरेज, और उसमें इतने सेलर्स होने चाहिए, ये तमाम के तमाम आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कौन सा कॉलम आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ को ऑफ कर सकते हैं, कुछ को ऑन कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसी शीट को अगर आपने डाउनलोड करना है एक्सेल फाइल में अपने पास सेव करना है, तो आप इसको यहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका पहला फीचर था जो नीश फाइंडर के नाम से था। तो उम्मीद है कि इस बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये टूल वैसे पेड टूल है, इसको आपने अगर परचेज़ करना है तो नीचे टूल प्रोवाइडर का मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके चैनल का रेफरेंस दे के आप डिस्काउंट पे ये टूल उनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप होलसेल का कोई भी बिज़नेस खासकर करना चाह रहे हो, तो स्पेशली इस पे जो एक स्टेप आपके लिए आता है वो है प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड हंटिंग का। आपको वो ब्रांड चाहिए होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल हों और जो आपको अप्रूवल भी आपको दें। तो अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं एज अ वीए, तो आप जो क्लाइंट आपके आते हैं प्रोडक्ट्स लेने के लिए, वो भी आपको काफ़ी सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखे हैं ब्रांड्स के हवाले से कि मुझे इस तरह का ब्रांड चाहिए, इतना रेवेन्यू होना चाहिए उसका, इतनी उसकी प्रोडक्ट्स कम अज़ कम होनी चाहिए। तो इस टूल को यूज़ करके आप अपने ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग नीश फाइंडर के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये मेरे चैनल पे, वो भी आप लोग देख लें। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ ये पेड टूल है, और अगर आपको कम कीमत में चाहिए, डिस्काउंट प्राइस में चाहिए, तो मैं नीचे टूल प्रोवाइडर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल का रेफरेंस दे के आप इस पर डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ब्रांड्स के टूल के बारे में। यहाँ से हम लोग इसका ओपन टूल कर लेंगे, और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने जनरली सबसे पहले इस तरह का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे उसने सिलेक्टिव कुछ ब्रांड्स का ये डाटा आपको दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। सबसे पहले ब्रांड का नेम होता है, उसकी ब्रांड कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है, और अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, यानी अमेज़ॉन इस ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर रहा है। जितना ज़्यादा स्टॉक परसेंटेज ज़्यादा होगी, मीन्स के उतना ही ज़्यादा अमेज़ॉन इन प्रोडक्ट्स पे एज अ सेलर बैठा हुआ है, तो उन प्रोडक्ट के साथ आप नहीं जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ सेलर, यानी कि कितने सेलर यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे सम टाइम 1.7 होता है, तो ये एवरेज निकालता है। तो आप इसको 2 काउंट कर सकते हैं, यानी 1.7, यानी 1.7 तो यानी 2 सेलर हो सकता है, 1 सेलर हो सकता है, 1.7 तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, ये एवरेज नंबर उसके निकाल के आपको दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे 2.8 है तो आप 3 कंसीडर कर सकते हैं, 3.5 है तो आप 3 कंसीडर कर सकते हैं या 4 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्राइस इसकी दिखा रहा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है, मंथली यूनिट सोल्ड एस्टिमेटेड यहाँ पे दिखा रहा है, और पैकेज वॉल्यूम है, रेटिंग है, टोटल प्रोडक्ट काउंट, यानी इस ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, इसकी 33 है, इसकी 328 है, इसकी 159 है। और इसके बाद नंबर, एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर, यानी जो लोग मी टू करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, एवरेज यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसके 4 सेलर्स हैं, तो इनमें से
कितने लोग FBA कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 में से 1 सेलर जो है इसका वो FBA कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। ब्रांड स्कोर आर टूल का अपना एक रेटिंग होती है, तो ये इस टूल का अपने यहाँ से 5.0 है, 10 तक ये रेटिंग होती है। जितनी अच्छी ये रेटिंग होगी उतना ही वो ब्रांड अच्छा होगा। और आया कि इस ब्रांड ने स्टोर फ्रंट अपना बनाया हुआ है अमेज़ोन पे कि नहीं बनाया हुआ, तो वो अगर टिक मार्क है तो मीन के इसका स्टोर अमेज़ोन पे बना हुआ है, अगर टिक मार्क नहीं है तो मीन इसका स्टोर नहीं बना हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिनेट सेलर, यानी कौन सा सेलर है जो इसको ज़्यादा सेल कर रहा है, तो यहाँ पे भी अमेज़ोन सेल कर रहा है, अमेज़ोन यहाँ पे सुपर नेचुरल LNC के नाम से यहाँ पे एक सेलर है वो इसको सेल कर रहा है। तो यहाँ पे टॉप जो सेलर है उसका आपको नाम यहाँ पे मिल जाता है। अमेज़ोन बैठा हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ, उस ब्रांड के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद कौन सी कंट्री में वो सेलर जो है वो बैठा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता है। US सेलर है ये, अमेज़ोन US इसको सेल कर रहा है ज़्यादातर, ये भी US सेलर है। और डोमिनेंट सेलर परसेंटेज यहाँ पे आप देखेंगे, शेयर ऑफ द ब्रांड एस्टिमेटेड 30 डेज सेल्स रेवेन्यू हेड बाय डोमिनेंट सेलर, यानी ये सेलर इस ब्रांड का 98.9% रेवेन्यू लेके जा रहा है। यानी यहाँ पे अमेज़ोन है डोमिनेंट सेलर और इस ब्रांड का 98.9 यानी 99% जो रेवेन्यू है वो अमेज़ोन लेके जा रहा है। तो इस ब्रांड के साथ आप क्या बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके यहाँ पे जैसे ये सेलर है सुपर नेचुरल, तो ये इस ब्रांड की टोटल सेल का 63.6 यानी 64% ये रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये उसकी रेटिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जनरली आपको एक होम पेज या ब्रांड का ओपन करते हैं तो इसका सिलेक्टिव कुछ ब्रांड का ये डाटा आपको दिखाता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको अपनी मर्जी के ब्रांड कैसे मिलेंगे। ये तो उसने जनरली दिखा दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको देखें और गिने चुने 10-12 ब्रांड यहाँ पे उसने दिखा दिए। तो यहाँ पे आप जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक फिल्टर के नाम से आपको एक फीचर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का क्राइटेरिया एंटर करेंगे। उसके अलावा अगर आपके जहन में ऑलरेडी कोई ब्रांड है आपके पास और उसकी आपने डिटेल्स निकालनी है, तो उस ब्रांड का नाम आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। कितनी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी, तमाम डिटेल्स आपको आगे मैं भी बताने लगा हूँ कौन कौन सी डिटेल्स आपको ये बताता है। तो यहाँ पे आप फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर कोई स्पेशल ब्रांड नेम है वो आप सर्च करना चाह रहे हैं, और अगर कोई ब्रांड नेम नहीं है आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की एक प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट का जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूँ कि अमेज़ॉन इन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पे स्टॉक लेके बैठा हुआ है, एज अ सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। और वो आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो रहा, यानी कितने परसेंट अमेज़ॉन यहाँ पे इन स्टॉक रहता है, यानी जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा अमेज़ॉन उस चीज़ को सेल कर रहा है, ठीक है। इतनी ही ज़्यादा इन्वेंट्री लेके उस पर वो बैठा हुआ है, यानी ये कम से कम आपका होना चाहिए। यानी आप 30% मैक्सिमम इसको रख लें, 30 से भी कम मिलता है तो ठीक है, मैक्सिमम आप 30% तक इसको लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर अमेज़ॉन बैठा हुआ तो वो हाई कंपटीशन आपका हो जाता है। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कितने सेलर उस पर होने चाहिए, मिनिमम आप यहाँ पे 4 कर दें, मैक्सिमम 15 कर दें, ठीक है। और एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपके जहन में कोई भी है, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। और उसके बाद आप मंथली रेवेन्यू वगैरह, प्रोडक्ट साइज़ का अगर मज़ीद आपने नैरो डाउन करना है वो भी कर सकते हैं, वरना ये फ़िल्टर लगा के भी आप सर्च करेंगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका पास इससे भी नैरो डाउन क्राइटेरिया है, मंथली रेवेन्यू भी आपकी डिमांड में है, इतना होना चाहिए सारा कुछ, तो वो आप इंटर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च प्रेस करेंगे तो आपके दिए हुए क्राइटेरिया के लिहाज से ये आपको ब्रांड्स निकाल के दिखा देगा, ठीक है। तमाम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। वो यहाँ पे देख लें, स्क्रॉल डाउन करें तो कितने ब्रांड इसने आपको निकाल के दिखा दिए। ये 1000 ब्रांड है, टोटल 2834 ब्रांड्स आपको इसने निकाल के दिखा दिए। इतने ब्रांड्स आपको कोई भी टूल नहीं निकाल के दिखाएगा और इतनी डिटेल्स के साथ। यहाँ पे सबसे पहले वही
ब्रांड जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिटेल्स बताई हैं, नेम आ गया, आगे उनकी हर ब्रांड की डिटेल आ गई, ठीक है। सेम वही डिटेल्स जो अभी मैंने बताई हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक जनरल डिटेल्स आपको मिलेंगी। मज़े की बात, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो एक नॉर्मली कुछ डिटेल्स इसने इसको बता दी है, तो इसमें वेल डिटेल तो कुछ भी नहीं है। तो ये आगे मज़ीद डिटेल्स आपको बताने वाला है। यहाँ पे आप कोई भी एक ब्रांड सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं इस ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें मज़ीद इसका यहाँ पे स्टैट्स मिल जाते हैं। जैसे मैं इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू ये देता है, इस ब्रांड का मंथली रेवेन्यू कितना है, उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस टोटल प्रोडक्ट्स की वो है, अमेजोन इन स्टॉक रेट 14% है, यानी पूरे ब्रांड्स की इस लिस्टिंग में, सभी लिस्टिंग में, ठीक है। तो ये इस ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं। ब्रांड स्कोर है, उसके बाद एवरेज सेलर्स यहाँ पे FBA कितने हैं और FBM कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो इसका एक मज़ेदार फीचर है वो है टॉप अर्निंग प्रोडक्ट्स। इस ब्रांड की टॉप की 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये दिखा रहा होता है। ये ऐसे नंबर है, इमेज है इसका, टोटल रेवेन्यू ये प्रोडक्ट कितना, यानी आपको यहीं से आइडिया हो जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप इस ब्रांड के साथ जा भी रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी प्रोडक्ट जो टॉप सेलिंग है, जो कि आपको सेल करनी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे ये दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक नीचे एक ग्राफ दिखा रहा होता है, यहाँ पे ओवरऑल उस कैटेगरी में इसका शेयर कितना है। यहाँ पे 39% इस कैटेगरी में ये ब्रांड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस कैटेगरी में इसका शेयर 27% है। तो यहाँ पे उसका छोटा सा एक ओवरऑल इसने दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडली एक प्रोडक्ट्स, जब आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो इस ब्रांड के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं तमाम की तमाम यहाँ पे 677 प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड की जो अमेजोन पे ये सेल कर रहा है। तो उन तमाम की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, हम लोग US मार्केट का कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको किसी और मार्केट में करना तो इसको यहाँ पे चयन भी आप कर सकते हैं। तो ये 677 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसकी इमेज आ जाती है, उसका SN नंबर अमेजोन पे वो आ जाता है, टाइटल आ जाता है, ब्रांड कौन सा ब्रांड है तो यही ब्रांड, आप लोग सभी का यही ब्रांड लिखा होगा, कैटेगरी इसकी आ रही है, रैंक आ रहा है BSR, यहाँ पे ये BSR है। कोई आगे इसकी वेरिएशन इस प्रोडक्ट की हैं कि नहीं, अगर वेरिएशन है तो टिक मार्क होगा यहाँ पे, ठीक है। जिसका टिक मार्क नहीं है मीन के उसकी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। और पेरेंट एसन, जाहिर सी बात है जिसका वेरिएशन नहीं है उसका पेरेंट एसन भी यहाँ पे नहीं लिखा होगा। यहाँ पे जिनकी वेरिएशन है उनका पेरेंट एसन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अमेजोन इन स्टॉक रेट मज़ीद यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे बता रहा है कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कितना इस स्टॉक रेट है उसका। ये यहाँ पे 0%, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 2.2% है, यानी अमेजोन ने इसको सेल किया है लेकिन अभी इतना ज़्यादा इन्वेंट्री लेके अमेजोन इस पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो 100% है वहाँ पे तो वो 100% है। तो इस चीज़ का आपने क्या रखना है कि अमेजोन इन स्टॉक रेट आपका कम अज़ कम होना चाहिए। और इस प्रोडक्ट पे टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं इस टाइम 6 हैं हर प्रोडक्ट के। यहाँ पे 53 भी यहाँ पे देखें तो सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखें कि अमेजोन 100% इन स्टॉक रेट है लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बैठे हुए, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक यानी ये लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, जो भी अगर लिस्टिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक है यहाँ पे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा सेम ऐसे ही। उसके बाद इस प्रोडक्ट का एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड मंथली इसकी सेल हो रहे हैं वो इसके यहाँ पे 18,000 यूनिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बाई बॉक्स प्राइस इस प्रोडक्ट की कितनी है वो आपको दिखाएगा, मंथली रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है, लॉन्च डेट इस लिस्टिंग की, और टोटल रेटिंग रिव्यूज़ कितने हैं यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है, रेटिंग्स आगे दिखा रहा है, और नंबर ऑफ FBA सेलर्स यानी टोटल सेलर तो 10, 12, 15 बैठे हुए, उनमें से कितने जो हैं वो FBA सेलर्स बैठे हुए वो यहाँ पे दिखा रहा है। और बाई बॉक्स इक्विटी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेलर माई सेल यूनिट, यानी अगर आपके पास बाई बॉक्स आ जाता है तो आप 30 डेज़ में यानी इस प्रोडक्ट के आप 18,000 यूनिट्स आपको
शेयर मिल सकता है, सो सेल आपके हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट पे स्कोर ये टूल अपने हिसाब से इसको काउंट करता है, मैक्सिमम 10 है, जितना ज़्यादा ही होगा उसकी लिस्टिंग का उतना ही अच्छा प्रोडक्ट पेज का स्कोर होगा। तो ये यहाँ पे आपको डिटेल मिलती है इस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स का। 677 प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है। और उसके बाद इसके सेलर्स का, यानी जितने भी लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेलर आईडी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे amazon.com है और नंबर ऑफ़ ऑफर्स 112 प्रोडक्ट के साथ अमेज़न इसके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये 56 प्रोडक्ट के साथ बैठा हुआ है, ये 59 प्रोडक्ट्स के साथ बैठा हुआ है। और इतना रेवेन्यू, ब्रांड रेवेन्यू एस्टिमेटेड 30 डे रेवेन्यू फॉर दिस सेलर ऑन दिस ब्रांड, यानी इस ब्रांड का ये जो सेलर है वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। टोटल 30% अमेज़न लेके जा रहा है इसका रेवेन्यू का, ठीक है। वो इसकी आगे जनरली ये परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आगे सब कैटेगरीज, अगर ये मज़ीद नैरो डाउन करके सब कैटेगरीज में ये सेल कर रहा है, उन कैटेगरीज में ब्रांड ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये सब कैटेगरीज के यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद उसकी मंथली रेवेन्यू, मार्केट शेयर, टोटल कैटेगरी में इसका कितना है, उसकी परसेंटेज, नंबर ऑफ सेलर्स इस कैटेगरी में कितने हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर्च टर्म्स हैं, यानी कौन सा टॉप ट्रेंडिंग जो सर्च कीवर्ड्स हैं वो यह आपको दिखाएगा। मार्केट प्लेसेस हैं कि कौन कौन सी मार्केट प्लेस में ये ब्रांड सेल कर रहा है, यूएस, यूके, जर्मनी, मेक्सिको, कनाडा, इटली, स्पेन, फ्रांस, जापान, ये तमाम में सेल कर रहा है। उनके आगे रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड और ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ भी मिलती हैं। तो इतनी डिटेल के साथ, यानी आपको एक एक चीज़ यानी आपके जहन में इतने सवाल नहीं आते होंगे इतनी डिटेल्स के बारे में कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये उससे भी बढ़ के ये आपको दिखा रहा है। यानी कोई ऐसा फीचर आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स का एक ऑप्शन बड़ा मज़ेदार है, यहाँ पे इसका शो नहीं कर रहा, ये खुद मैन्युफैक्चरर होगा। यहाँ पे उस सप्लायर का, अगर वो किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से ले रहा है और उसकी डिटेल्स अगर यहाँ पे अवेलेबल हो, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके एड्रेस होता है, उस सप्लायर का फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ से आपको सप्लायर्स के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप कोई सप्लायर ढूंढ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है कि ये बंदा कौन कौन से सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री उठा रहा है। तो ये ब्रांड के हवाले से था। यानी मैं अगर आपने बहुत सारे और टूल भी, हीलियम, जंगल स्कोप, कीपा वगैरह यूज़ किया होगा, तो उनके मुकाबले में जितनी वेल डिटेल ये टूल आपको दिखाता है ब्रांड्स के हवाले से, उतना कोई भी टूल और नहीं दिखाता। तो इनको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप अपना क्राइटेरिया एंटर करके तो आप हज़ारों ब्रांड यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अपने क्राइटेरिया, जनरल क्राइटेरिया पे 2834 ब्रांड्स इसने मुझे निकाल के दिखा दिए। तो इनमें से लाजमी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे जो कि अच्छे ब्रांड हैं, जो आपको ऑथराइजेशन लेटर भी दे देते हैं, रीसेलिंग की परमिशन भी दे देते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक ही जगह पे इसने आपको पूरी की पूरी लिस्टिंग निकाल के दिखा दी है ब्रांड्स की। अब यहाँ से कांटेक्ट करना उन ब्रांड्स को, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये ब्रांड्स का जो फीचर है, इसके बारे में आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। इस फीचर के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब आपको दे सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में नेक्स्ट फीचर के बारे में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रांड रिपोर्ट्स का एक नाम से एक फ़ीचर आपको मिलता है इस टूल में। और कमाल का एक फ़ीचर है, ब्रांड की A to Z रिपोर्ट आपको ये निकाल के दिखा देता है। आप इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे ये ब्रांड का नाम मांगता है कि कौन से ब्रांड को आप उसकी रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से टिपिकली कोई भी एक नॉर्मली ब्रांड उठा लेते हैं। जैसे मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक ब्रांड यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे मैं इस ब्रांड को उठा लेता हूँ, नट्स के नाम से है ये ब्रांड, और इसको मैं यहाँ से ब्रांड का नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं ला के इसको पेस्ट कर दूँगा।
यहाँ से आपने वो लाजमी देखनी है कि मार्केट प्लेस आपकी वही होनी चाहिए जिस मार्केट प्लेस का ब्रांड आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नाम पेस्ट करेंगे, ये सर्चिंग करेगा, तो यहाँ से आप अपने ब्रांड का, इससे रिलेटेड और भी ब्रांड्स का नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से ब्रांड्स के नाम के आइडियाज़ भी हो जाते हैं। तो आपका ये ब्रांड है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए आप इस पे करेंगे कोलेक्ट नट्स डाटा नाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये जितने भी एसेंस हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस ब्रांड की, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेगा, उनके स्टैट्स को एनालाइज करेगा, उनकी सेल्स को, उनके यूनिट सोल्ड को, उनके रेवेन्यू को, कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट है सेलिंग की, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, कौन सी प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेलर, ये तमाम की तमाम डिटेल ये फैच करेगा, उनको एनालाइज करेगा। उसके बाद एक वेल डिटेल आपको रिपोर्ट बना के इस पूरे ब्रांड की आपको ये टूल दे देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट कर सके। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रांड हंटिंग के हवाले से आपको ये टूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप ब्रांड हंटिंग करने का सोच रहे हैं तो आप लाजमी इस टूल को परचेज़ करें, ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपकी ब्रांड हंटिंग के हवाले से। तो ये इसने स्कैन कर लिया, जितनी ज़्यादा एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी उतना ही ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। तो यहाँ से ओवरव्यू, सबसे पहले इसका मंथली रेवेन्यू यहाँ पे इसका दिखा रहा है कि पिछले मंथली रेवेन्यू इसका इतना है और इतना पिछले मंथ से 43% ज़्यादा रेवेन्यू इस ब्रांड ने जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका ग्राफ भी आपको दिखा रहा है और मंथ का ग्राफ अगर आपने देखना है वो भी आप यहाँ पे, ये सेल का ग्राफ है, रेवेन्यू का ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड स्कोर है, यार टूल का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे टोटल 10 में से 7.8 आउट ऑफ 10 इसका ब्रांड स्कोर है। यहाँ पे नीचे मार्केट शेयर सेलर्स की, यहाँ पे जो डोमिनेट सेलर है वो अमेज़ॉन है, इस ब्रांड की प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है और 95% जो सेल्स है वो अमेज़ॉन लेके जा रहा है, ठीक है। और 26 सेलर्स अदर हैं जो कि 4.1% इसका रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको अमेज़ॉन की डोमिनेंसी का भी आइडिया हो जाता है। इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग कितनी है, टोटल एसेंस कितने हैं, 75 है। एवरेज सेलिंग प्राइस तमाम प्रोडक्ट्स की 16.11, अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट 42% और एवरेज प्रोडक्ट साइज़ इसका ये आपको स्क्वायर फीट्स में दिखा रहा है, ठीक है। और मज़ीद अगर आप इसका ये देखना चाह रहे हैं तो सी इन मोर स्कोप में आप जाके मज़ीद स्टैट्स भी दे सकते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। पहले इस पेज को जाके मॉनिटर कर लेते हैं। और टॉप सब कैटेगरीज में मार्केट शेयर ऑफ टॉप सब कैटेगरी, यानी टॉप सब कैटेगरीज में ये कितने परसेंट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से सब कैटेगरी यहाँ पे दिख रही हैं और यहाँ पे आपको मार्केट में इस ब्रांड का शेयर नज़र आ रहा है, ठीक है, कि कितने परसेंटेज इन कैटेगरीज में ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अदर ब्रांड्स के साथ इसका एक ग्राफ दिखा रहा है। इसमें मज़ीद ब्रांड्स की डिटेल आप जाके नीचे जैसे ये ब्रांड्स पे जाते हैं तो आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी इन ब्रांड्स की। और इनकी ब्रांड के फीचर को ऑलरेडी सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस ब्रांड की टॉप प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि टॉप प्रोडक्ट कौन सी है। उसका BSR 19 है और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नेम है, इमेज है, टोटल रेवेन्यू इसका कितना है, ठीक है। और टॉप सर्च जो इसके सर्च कीवर्ड्स हैं, सर्चिंग कीवर्ड्स, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये वाली प्रोडक्ट इस ब्रांड की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाता है कि अगर आप इस ब्रांड के साथ किसी भी ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी चाहिए। उसके बाद इसके कंपटीटर की टॉप जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उसका रेवेन्यू दिखा रहा है, उसके कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये स्टारबक्स के नाम से एक ब्रांड है, उसकी ये है कंपटीटर में प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हेड टू हेड कीवर्ड्स, यानी टॉप की जो कंपटीटर की जो प्रोडक्ट है और ये जो टॉप की प्रोडक्ट है, इनके कीवर्ड्स के यहाँ पे आपको स्टैट्स दिखा रहा है कि नंबर 1 जो ये प्रोडक्ट है ये टोटल यूनिक कीवर्ड जिन पे ये रैंकिंग कर रही है 4770 है,
ठीक है, जिनमें से 42% ने ऑर्गेनिकली इन पे रैंकिंग हासिल की हुई है। वो किसी पे भी ये PPC कैंपेन रन नहीं कर रहे। इसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट है टॉप कंपटीटर है, उसके रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो 2392 कीवर्ड्स हैं और 58% इसने ऑर्गेनिकली रैंकिंग यहाँ पे गेन की हुई है और 0% यानी कि ये भी कुछ भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो शेड कीवर्ड्स हैं जिन पे ये दोनों की रैंक कर रही हैं प्रोडक्ट्स, वो 3250 हैं। ठीक है, 3250 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें शेयरिंग पे ये दोनों प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप के जो कीवर्ड्स हैं उनका यहाँ पे ग्राफ दिखाता है। अभी यहाँ पे ग्राफ एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा, ये जनरली एक ग्राफ दिखाता है। तो ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सी मोर इन स्कोप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, ग्राफ मिल जाएगा आपको, इसके ट्रेंडिंग कीवर्ड्स की मज़ीद डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाटा फैच करने में। ये तो डाटा लोड हो गया, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ब्रांड की जो है एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें रेवेन्यू का ग्राफ है। ये अब 12 मंथ्स का ग्राफ आपको 1 साल का रेवेन्यू ग्राफ दिखा रहा है। साथ में आप इसकी प्राइसेस का भी यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बाद यूनिट सेल्स, कितने यूनिट्स ने सेल किए हैं और इसके टोटल एसेंस प्रोडक्ट्स कितनी थी। तो 50 एसेंस, ये 52 एसेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको ये तमाम की तमाम डिटेल्स एक ही ग्राफ में मिल जाएंगी। 24 मंथ का आप देखना चाह रहे हैं या 6 मंथ्स का देखना चाह रहे हैं या वीकली रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं या मंथली, ये तमाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टॉप प्रोडक्ट इस ब्रांड की, उनका ग्राफ अगर आपने देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उनके ऐसे नंबर मिल जाएंगे, उनका रेवेन्यू मिल जाएगा कि कितना रेवेन्यू उस प्रोडक्ट ने उस मंथ में जनरेट किया है। तो ये ग्राफ की सूरत में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फिर उन प्रोडक्ट्स का आपको मज़ीद स्टैट्स मिल जाएंगे, ऐसे नंबर मिल जाएगा, उसके बाद कैटेगरी टाइटल मिल जाएगा, रैंक मिल जाएगा, वेरिएशन अगर है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट वो आपको दिखाएगा। और इसी तरह मज़ीद आगे नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने हैं, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है लिस्टिंग, ये एस्टिमेटेड मंथली यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स इसने सेल किए हैं, बाई बॉक्स प्राइस कितनी है और रेवेन्यू इसका कितना हो सकता है, ये तमाम आपको दिखाता है। और आगे मज़ीद भी इसकी लिस्टिंग की एज दिखा रहा है और रेटिंग्स काउंट, स्टार रेटिंग, ये सेलर्स कितने सेल कर रहे हैं और बाई बॉक्स इक्विटी, यानी अगर आप बाई बॉक्स गेन करते हैं तो कितने यूनिट्स आप मंथली सेल कर सकते हैं, और प्रोडक्ट पेज का स्कोर आपको दिखाता है। तो ये टॉप प्रोडक्ट्स में आपको मज़ीद ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं इसके साथ। तो ये वो ब्रांड रिपोर्ट का एक फीचर था जिसमें आप अपनी जो ब्रांड है, मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट ने कोई ब्रांड दिया, उसके स्टैट्स वगैरह उसने आपसे मांगे हैं, तो आप जस्ट इस पे उसका ब्रांड का नाम पुट करेंगे और ये आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा। तो आप यहीं से इनके स्टैट्स को डाउनलोड करके तो आपने उस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखें ये स्टैट्स हैं इस ब्रांड के, इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से आपको एक रिपोर्ट जनरेट की हुई आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाती है। तो ये इसका फीचर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट सेलर्स के फीचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस फीचर के हवाले से कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा फीचर है सेलर्स के हवाले से। अमेज़ॉन पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं, उन तमाम की तमाम डिटेल्स आपको स्मार्ट स्काउट निकाल के दिखा देता है। इतनी डिटेल के साथ आपको कोई भी टूल हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो जंगल स्काउट हो, उसके सर्वर्स में, उसके उन टूल्स में भी आपको इतना ज़्यादा डाटा नहीं देखने को मिलता जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे सेलर्स का फीचर है, इसमें हम लोग इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ओपन टूल पर क्लिक करें तो आपके सामने जनरली ये कुछ सेलर्स का डाटा निकाल के आपको दिखा देता है। यहाँ पे तकरीबन 3500 के करीब सेलर्स का इसने डाटा निकाल के दिखा दिया आपको। इसमें मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पे पहले बताता चलूँ। सबसे पहले सेलर का नेम होता है, ठीक है, और उसके बाद सेलर की आईडी होती है,
ठीक है। अमेज़ॉन पे सेलर आईडी जो होती है वो आपको दिखाता है, और कौन सी कैटेगरी में ये सेलर सेल कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। और इसके बाद प्राइमरी सब कैटेगरी, एक मेन कैटेगरी एक सब कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद इस सेलर का मंथली रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वो आपको दिखाता है परसेंटेज ऑफ FBA, यानी कितने परसेंट प्रोडक्ट्स ये FBA का रहा है। तो यहाँ पे 100% है, यहाँ पे ये वाला ब्रांड 33% FBA का रहा है, बाकी सारी सी बात है FBM का रहा है ये। और फुल ब्रांड कवरेज है, द नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ द सेलर अर्न मोर देन 60% ऑफ एस्टिमेटेड 30-day रेवेन्यू, दिस सजेस्ट रिलेशनशिप विद द ब्रांड। यानी अगर एक ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करके तो ये बंदा मोर देन 60% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फुल्ली ब्रांड कवरेज है इसकी, तो ये नंबर 1 है, यानी एक ब्रांड का ये कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ एसेंस हैं, कितने एसेंस ये सेल कर रहा है। और टॉप एसेंस काउंट यहाँ पे दिखा है, नंबर ऑफ दिस सेलर ऑफर्स अर्निंग मोर देन 10K इन, यानी $10,000 से ज़्यादा है जो 30 डे में अर्न कर रहा है, वो कितने एसेंस हैं, 3 एसेंस हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट का, यहाँ कौन सी स्टेट में ये बिज़नेस कर रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे। और कंट्री कौन सी है, US है, चाइना है, UK है, इंग्लैंड है, वो सारी यहाँ पे आपको दिखाता है इस सेलर का, ठीक है। बिजनेस वो अमेज़ॉन US में ही कर रहा है, लेकिन कौन सी ओरिजिन कंट्रीज़ का कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और बिजनेस का नेम यहाँ पे दिखा रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ सेलर्स बिजनेस नेम ऑन अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन पे इसके बिजनेस का नाम क्या है, किस नाम से इसने LLC रजिस्टर वगैरह की हुई है। नंबर ऑफ ब्रांड सेलिंग, कितने नंबर ये से ब्रांड जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद 1 मंथ ग्रोथ इसकी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने % इस सेलर ने ग्रो किया है। और यहाँ पर ये वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो जनरली इसने एक पेज आपको ओपन करके दिखा दिया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे आप ऊपर सेलर्स फिल्टर्स में आएंगे, तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आपने कोई भी सेलर अमेज़ॉन पे आप उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसका जस्ट आप नेम वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देंगे, तो उसकी A to Z डिटेल्स, कौन सी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, कौन सा ब्रांड वो सेल कर रहा है, क्या क्या रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, सारी की सारी वो निकाल के यहाँ पे दिखा देगा। या सेलर आईडी आपके पास मौजूद है, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जहन में ऐसे दोनों कुछ नहीं, आप रेगुलरली कॉमनली कोई भी अपना सेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि ये मैं यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, मंथली रेवेन्यू का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड कवरेज वो आगे 60% की एवरेज मैंने आपको बताई है। और कितने नंबर ऑफ एसेंस उसके होने चाहिए वो यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं, अपने फिल्टर्स अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। और 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ की ग्रोथ ये आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये उस हिसाब से, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको आपकी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप देखेंगे बेबी प्रोडक्ट्स की मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, और इसके तमाम के तमाम सेलर यानी 10,596, यानी 10,500 के करीब इसने सेलर्स आपको निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ से ये नहीं है कि जस्ट आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं, और ये यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बहुत सारे ब्रांड आइडियाज़ मिलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर इसका ये वाला सेलर बैठा हुआ है, तो इसकी आप मज़ीद डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स इसमें जाएं और इसकी मज़ीद डिटेल्स, यहाँ पे इसकी सेलर आईडी है, मंथली रेवेन्यू वगैरह, इसका एड्रेस है, ये तमाम चीज़ें इसका दिखा रहा है। और इसके बाद ऑफ़र यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, यानी ये तकरीबन 37 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उनकी तमाम इमेजेस वगैरह यहाँ पे हैं। और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू, उस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका रैंक BSR कौन सा है, और FBA का रहा है, FBM का रहा है, और ऑफर प्राइस क्या है इसकी। तो ये हर प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको डिटेल भी देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रांड के आइडियाज़ भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक सेलर है जो कि ज़्यादा ब्रांड्स के साथ यहाँ पे मी टू कर रहा है,
ज़्यादा ब्रांड्स वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन कौन से ब्रांड सेल कर रहा है। और अगर ये बंदा इन ब्रांड्स को सेल कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये वाले ब्रांड ये सेल कर रहा है, इनसे परमिशन लेके ये सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाले ब्रांड जो हैं वो ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस सेलर को इन्होंने ऑथराइजेशन लेटर दिया हुआ है तो आपको भी वो ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ब्रांड्स की लिस्ट भी मिल जाती है जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, अलाउ भी कर रहे हैं रीसेलिंग को, सेलर्स को, ठीक है। यहाँ से क्योंकि अमेजोन पे आप वैसे ही वगैरह कि वहाँ से आपको ब्रांड आइडियाज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये ब्रांड आगे अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये ब्रांड आगे इनको अलाउ भी कर रहा है। मज़ीद इन ब्रांड्स की डिटेल्स आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मज़ीद आप इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों ब्रांड्स की तमाम डिटेल्स आपको निकाल के दिखा देगा, ठीक है। और ये इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, और ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता है। वो हम लोग ब्रांड की उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी जाके ब्रांड वाले सेक्शन में। तो ऐसे आप सेलर्स निकाल सकते हैं, बेशुमार सेलर्स आप निकाल सकते हैं। और उन सेलर्स से आप अपनी जो एक आइडिया है ब्रांड हंटिंग के वाले से वो निकाल सकते हैं। आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ हो जाते हैं, कौन सी प्रोडक्ट टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं और ये सेलर उनको सेल कर रहा है, करंटली सेल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले सेल कर रहा था अभी सेल नहीं कर रहा। यहाँ से ब्रांड आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल जाता है, रिव्यू स्कोर के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से आपका यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाता है। 30 डेज़ के हिसाब से, 1 ईयर के हिसाब से ये आपको ग्राफ भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सेलर्स का एक फीचर था जिसको आप यूज़ करके अपने लिए एक तो आप किसी भी सेलर की यहाँ पे डिटेल्स ओपन कर सकते हैं। अमेज़ोन पे आपने कोई सेलर देखा है, उसकी आपने डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे उसका सेलर नेम या सेलर आईडी पेस्ट करके तो आप उनकी A to Z डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप जब इन ब्रांड्स को आप केस स्टडी इनका करते हैं इस फीचर को यूज़ करके, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि ये ब्रांड, ये जो सेलर है ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको तो टॉप परफॉर्मिंग इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता चल जाता है, उनके रेवेन्यू वगैरह तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं इसके साथ ही। और साथ ही साथ आपको ब्रांड का यहाँ पे आइडिया हो जाता है कि ये जो सेलर है ये बेसिकली कौन कौन से ब्रांड्स के साथ बिजनेस कर रहा है। तो अगर वो ब्रांड्स इस सेलर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो आपके साथ भी बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि वो जो ब्रांड्स हैं वो मी टू अलाउ कर रहे हैं, ये ब्रांड की, ये जो सेलर है ये उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्ट्स को आप भी परमिशन लेके उन ब्रांड से तो आप भी सेल कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज़ करके आपको ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर हो जाती हैं, आपको काफ़ी हेल्प करती हैं ब्रांड हंटिंग के हवाले से और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो उम्मीद है कि इस फीचर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से मज़ीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलर मैप के फीचर को देखेंगे। और अगर आप ये फिर मैं बता दूँ परचेज़ करना चाह रहे हैं, टूल प्रोवाइडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, नंबर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रांड हंटिंग के हवाले से जो लोग होलसेल करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग ब्रांड हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे फीचर्स, ऐसे टूल्स मिलते हैं इसमें स्मार्ट स्कोप में, जिसको आप यूज़ करके तो इजीली आप ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सेलर मैप, इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। देखने को तो ये एक जस्ट आपको रेगुलर फीचर मिलता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी नहीं करते, वो बोलते हैं कि ये हमारे किस काम का। लेकिन आपको मैं फीचर्स बताने लगा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे आप अपने कौन कौन से आइडियाज़ आप ले सकते हैं। जैसे ही आप सेलर मैप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक मैप ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे मेरे काम की क्या चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रही,
कोई कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना, खासकर वो लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो जस्ट एक मैप है, उसने स्टैट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये उनकी एक गलत फहमी है। यहाँ से आप अपनी ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा बंदा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है और कौन सा बंदा कौन कौन से ब्रांड्स को सेल कर रहा है। यहाँ से आपको प्राइवेट लेबल के आइडियाज़ मिलते हैं, यहाँ से आपको रीसेलर के यानी होलसेल के आपको आइडियाज़ मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक मैप आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया मिल रहा है, ठीक है। आप अपने सेलर के नाम से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सेलर कहाँ का है, वर्ल्ड में वो किस लोकेशन से सेल कर रहा है। अगर आपको किसी खास कैटेगरी में यहाँ पे ब्रांड हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आइडियाज़ लेने हैं, तो आप वो यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। सेलर टाइप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे दो सेलर टाइप्स आपको मिलती है, एक प्राइवेट लेबल, एक रीसेलर। अगर आप प्राइवेट लेबल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और आप आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्राइवेट लेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप होलसेल के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रीसेलर का यहाँ पे फीचर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं रीसेलर का करता हूँ। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे यानी जाहिर सी बात है, आप वो सेलर्स को टारगेट करेंगे जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सेलर्स के रेवेन्यू से हमें क्या लेना देना, हमें तो प्रोडक्ट्स या ब्रांड से है। तो प्रोडक्ट्स और ब्रांड जिसकी बिकेंगे, जिसकी सेल होगी, वही तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप उसका सेलर का रेवेन्यू मेड के आप अगर अच्छा रेवेन्यू एंटर यहाँ पे करेंगे तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स जो ब्रांड सेल कर रहे हैं, सेलर से सेल कर रहे हैं, उनकी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अल्लाह कर देता हूँ और मैक्सिमम नंबर 1000 सेल में यहाँ पे करके तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसने मुझे ये देखें 1000 सेलर्स फाउंड, इसने मुझे निकाल के स्टेट वाइज यहाँ पे मैप पे दिखा दिए हैं कि कौन सा सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं कहीं भी जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे 7 सेलर्स बैठे हुए हैं, इनको मैं देखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक सेलर का यहाँ पे ओपन कर लूँगा। हम देखते हैं हम किसको ओपन करते हैं। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस सेलर की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेलर आईडी आ जाएगी, उसकी उसका बिजनेस नेम आ जाएगा, जो एलएलसी उसकी है, मंथली रेवेन्यू कितना है और कितनी वो परसेंटेज वो एफडी कर रहा, और लास्ट सस्पेंडेड यानी कि कब उसका अकाउंट सस्पेंड किया गया था, अभी वो रनिंग में है, सस्पेंडेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उसका एड्रेस दिया गया है, ठीक है। ये तो उस सेलर की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप जब ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो वो इस सेलर्स ने जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है वो तमाम की तमाम ये आपको निकाल के दिखा देगा ये टूल। ये देगा जितनी भी प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है, ये सेलर सेल कर रहा है, ये देखें अलग अलग ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रहा है। तो ये 14 प्रोडक्ट्स हैं। ये मज़ीद जो डिफरेंट डिफरेंट आप सेलर सेलेक्ट करेंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है, उनका मंथली रेवेन्यू कितना है, ठीक है। और उसके बाद बाई बॉक्स इसको कितने % मिल रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी बाई बॉक्स रोटेशन होनी चाहिए, अच्छा रेवेन्यू होना चाहिए। ब्रांड का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन से ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है। तो आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा अगर ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो लाजमी बात है कि ये ब्रांड्स अलाउ कर रहे हैं रीसेल, ठीक है। और ये अप्रूवल भी दे रहे हैं, ठीक है, ये अप्रूवल भी दे रहे हैं। तो यहाँ से इन ब्रांड्स को आप अप्रूवल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट की ऑलरेडी आपको डिटेल मिल रही है कि जो प्रोडक्ट्स इस बंदे ने सिलेक्ट किए हैं वो देखिए अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ठीक है। आपको ये भी आइडिया यहाँ से हो जाता है कि आया कि इस ब्रांड से अगर आप अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो आप इसकी कौन सी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो आप यही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने इसका रेवेन्यू वगैरह है, ये देखें हाई सेल
यहाँ पे इसकी 78,000 इसका मंथली रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का शो कर रहा है, और बाई बॉक्स रोटेशन भी इसकी है। इसकी कैटेगरी दिखा रहा है, BSR इसका दिखा रहा है, सब कैटेगरी और प्राइस इस प्रोडक्ट की यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तमाम ब्रांड्स जिनकी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। इस ब्रांड को अगर आपने अमेजोन पे ओपन करना है, आप जस्ट इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस ब्रांड का अमेजोन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्रांड को अगर मज़ीद आपने स्टडी करना है तो आप यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स, इसका डैशबोर्ड, ये आप लोग ऑलरेडी ब्रांड सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टैट्स यहाँ से ओपन करके तो आप मज़ीद इस ब्रांड को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद हिस्ट्री का आपको ग्राफ मिलता है यहाँ पे इसका, और ये फीडबैक का और रिव्यू स्कोर का ये ग्राफ आपको मिलता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे जो आपको मिलती है प्रोडक्ट के आइडियाज़, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल रहे हैं तो साथ में आपको ये देखने को मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट आया कि सेल हो रही है, मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। आपको कोई भी दूसरा टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरा टूल यूज़ करके तो मैं इसका रेवेन्यू वगैरह चेक कर लूँ, ठीक है। क्रॉस चेक कहीं भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी एक टूल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का आइडियाज़ मिल गया, ठीक है, प्रोडक्ट की रेवेन्यू वगैरह मिल गया, उसका बाई बॉक्स का आपको मिल गया कि बाई बॉक्स इसकी रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रांड का नाम मिल गया आपको, और उसके अलावा आपको ये सेलर जितने भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं वो तमाम की तमाम लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गई। आप सभी ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। ये बंदा अगर सेल कर रहा है तो लाजमी सी बात है आप भी इसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलती हैं। ऐसे ही मैं किसी एक और सेलर का यहाँ पे डाटा ओपन करता हूँ। यहाँ पे 70 सेलर्स इस रीजन में बैठे हुए हैं, और यहाँ से मैं कोई भी किसी सेलर को ओपन कर लेता हूँ। इस सेलर को हम लोग ओपन करते हैं। एज यूजुअल आपको सबसे पहले इसकी सेलर आईडी, मंथली रेवेन्यू दिखाएगा, आईपी ये कितना कर रहा है, वो ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएगा। और यहाँ पे सस्पेंशन, यहाँ पे इस फीचर को आप जस्ट ऐसे ही ना लें, यहाँ पे लास्ट सस्पेंडेड से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आया कि जो प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है, ये बंदा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है इसकी वजह से इसका अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आइडिया आपको हो जाता है कि लास्ट नवंबर 2022 में ही जितनी पुरानी डेट होगी इतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये आपने जस्ट ऐसे नहीं देखना कि ये आपको नॉर्मली कोई भी इसने डिटेल निकाल के दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफर्स में जाएंगे तो ये सेलर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें तमाम प्रोडक्ट्स का यहाँ पे आपको डाटा मिल रहा है, ये अलग अलग चीज़ें सेल कर रहा है, मीन्स के ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है और उनकी रीसेल कर रहा है। यहाँ पे 49 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 49 प्रोडक्ट्स, इनमें से कोई तो आपकी काम की प्रोडक्ट ज़रूर आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर 49 प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे ब्रांड्स आप देख लें कि ब्रांड्स कितने हैं। यहाँ पे तकरीबन 236 ब्रांड्स 236 ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये बंदा काम कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप कि आपको मर्जी का आपके काम का क्या कोई एक ब्रांड भी आपको नहीं मिलेगा, इतने ब्रांड्स में से लाजमी मिलेगा, ठीक है, लाजमी मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपने उन ब्रांड्स को टारगेट करना है, उन ब्रांड से आपने कॉन्टेक्ट करना है। यहाँ पे उनको आप अमेज़ॉन पे मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इसके पास मज़ीद कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखें एक ही ब्रांड की यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर मज़ीद ब्रांड्स के कुछ स्टैट्स देखने हैं तो ये यहाँ से आप इसका डैशबोर्ड ओपन करके तो मज़ीद आपको स्टैट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ब्रांड्स की वीडियो में ऑलरेडी हम लोग उस फीचर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टैट्स आपको मिलते हैं। तो ये वो फीचर था सेलर मैप का जो कि नॉर्मली प्रोडक्ट हंटिंग अगर कोई न्यू बंदे कर रहे हैं तो वो इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं कि ये तो जस्ट एक नॉर्मल सा हमें मैप दिखा रहा है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट हमें दिख रही है। तो यहाँ से आप होलसेल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। कोई भी फीचर यहाँ पे फालतू का नहीं है कि उन्होंने जस्ट ऐसे ही यहाँ पे जगह
फिल करने के लिए उन्होंने वो फीचर बना दिया हो, नहीं, हर फीचर आपके काम का आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद है कि इस फीचर के बारे में आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्मार्ट स्काउट के बारे में मैं जनरल आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि बेहतरीन टूल है होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड हंटिंग के हवाले से। यानी जितनी डिटेल के साथ इसमें स्टैट्स आपको दिखाए जाते हैं, इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो किसी भी और टूल में आपको नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो वीडियोस बना चुके हैं उसमें हम लोग नीश फाइंडर, ब्रांड्स, ब्रांड रिपोर्ट, सेलर मैप को डिस्कस कर चुके हैं। आज की हम लोग देखेंगे सप्लायर्स में। तो आप जैसे ही इस सप्लायर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके डेटाबेस में जितने भी सप्लायर्स का यहाँ पे इसके पास रिकॉर्ड है वो आपको ये निकाल के दिखा देता है। यानी यहाँ पे तकरीबन 2155 के करीब सप्लायर्स हैं जिनका डाटा इसने आपको निकाल के दिखा दिया। और इन सप्लायर्स के बारे में मैं आपको बताता चूँ कि ये वेरीफाइड सप्लायर्स हैं, इनकी इनवॉइसेस अमेज़ॉन पे एक्सेप्ट भी होती हैं और आप इनको इजीली अप्रोच भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, आपको सबसे पहले उनका नेम दिया जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे दे रहे हैं, उसके बाद इनका फ़ोन नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पे इनका सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, और उसके बाद यहाँ पे इसका जिप कोड है। तो ये तमाम डिटेल्स इसकी एड्रेस के वाले से यहाँ पे दी जाती है। तो ये तकरीबन 2155 के करीब यहाँ पे आपको सप्लायर्स ये निकाल के इसने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का अपनी प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सप्लायर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इंडिविजुअली अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके तो सबके डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी का सप्लायर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इतनी लंबी लिस्ट है, 1000 के करीब सप्लायर्स यहाँ पे एक ही यहाँ पे फर्स्ट पेज पे इसने दिखाए हुए हैं कि 2155 के करीब सप्लायर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते कि ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। हर सेलर का आप डिस्क्रिप्शन रीड करें, आपको पता चले, आइडिया चले कि कौन सा सेलर कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको इस पर। तो यहाँ पे आपको साइड पे फिल्टर्स का एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से इसका फिल्टर पे करेंगे और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे स्टार्ट विथ की जगह आप कंटेंट्स करेंगे। उसके बाद जिस भी तरह की आपको प्रोडक्ट चाहिए, यानी आपको ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, आप ब्यूटी यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जिस भी सेलर्स के डिस्क्रिप्शन में ब्यूटी का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया होगा वो तमाम के तमाम यहाँ पे सेलर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलर्स के नाम पे क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही इसके नाम पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि VPN लगाए बिना आपकी ओपन नहीं होंगी, तो आपने VPN को यूज़ करना है और उनको ओपन करने के लिए आपने VPN यूज़ करना है। जैसा कि ये दूसरी मैंने ये ओपन किया तो ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रही। तो आप VPN जब यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स को, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। तो ये मैं आपको साथ में इसलिए क्लियर करता चलूँ। तो ये अरोमा नेचुरल यहाँ पे सोप, बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप इनसे कांटेक्ट करके तो आप इनके साथ इनसे सोर्सिंग कर सकते हैं, से बाई कर सकते हैं। उनकी 100% इनवॉइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये जितनी भी हैं ये ब्यूटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे मज़ीद अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसका डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से ब्रांड की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये वाला ब्रांड है और इसको आप अमेज़ॉन पे पहले देखेंगे कि इस ब्रांड की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। उसके बाद आप इनसे यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, मी टू भी लोग कर रहे हैं इनको, और ये देखें
और फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से मज़ीद आप इस ब्रांड को यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहें तो IBD ब्रांड की प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड की, उनकी तमाम की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट तकरीबन 408 के करीब प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड की। यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स का रैंक वगैरह, उनका एसेंट, उनकी सेल वगैरह तमाम आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और फिर इस सेलर से आप कांटेक्ट करके या इस ब्रांड से आप अप्रूवल ले सकते हैं। और अप्रूवल लेने के बाद इस सेलर से आप इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सप्लायर्स का ये वाला डाटा मिल जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेबी पुट करूँगा और यहाँ से मैं देखूँगा कि मुझे बेबी प्रोडक्ट की जितनी भी यहाँ पे नए सेलर्स हैं उनकी मैं यहाँ पे मुझे उसने शो करवा दी है। तकरीबन 36 के करीब हैं, 36 के करीब इसने। और यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो कुछ वेबसाइट जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ओपन नहीं होंगी पाकिस्तान में। आपने VPN लगा लेना है अगर वो आपके पास ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया है तो ये भी देखें, ये भी ओपन नहीं हो रही। तो VPN लगाए बिना आपका यहाँ से कुछ साइट्स ओपन नहीं होंगी। तो ऐसे आपने फ़िल्टर्स को यूज़ करना है और फ़िल्टर्स को यूज़ करके आप स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है, कोई आपके जिप कोड के वाले, कंट्री के वाले से आप फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी के सप्लायर जितने भी इसके डेटाबेस में हैं वो सप्लायर्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ये फीचर बेसिकली सोर्सिंग के वाले से बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर यहाँ पे बैठे हुए वो तमाम के तमाम वेरीफाइड हैं और इनकी इनवॉइसेस भी अमेज़ॉन पे एक्सेप्ट होती हैं और जेन्युइन ये सप्लायर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस फीचर के वाले से आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। मज़ीद नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में नेक्स्ट फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये एक पेड टूल है और इसको परचेज़ करने के लिए टूल प्रोवाइडर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आप उनसे कांटेक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मार्ट स्काउट एक ऐसा टूल है कि इसमें आपको इतनी डिटेल के साथ ब्रांड्स के स्टैट्स वगैरह और ये सेलर्स के स्टैट्स वगैरह मिलते हैं कि इतनी डिटेल में आपको कहीं भी किसी भी टूल में फीचर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। पहले हम लोग ब्रांड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बाकी फीचर में देख रहे थे, इसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो हम लोग इस फीचर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है। 294 के करीब इसने प्रोडक्ट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये कौन कौन से स्टैट्स आपको दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट का इमेज आपको दिखाता है, फिर उसका एसएन नंबर आपको दिखाता है, टाइटल और ब्रांड का नेम आपको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कैटेगरी आपको दिखाता है, BSR रैंक आपको दिखाता है, वेरिएशन है कि नहीं है। अगर टिक मार्क है मीन के इसकी वेरिएशन मौजूद है, अगर टिक मार्क नहीं है मीन वेरिएशन नहीं है। पेरेंट एसएन नंबर, अगर वेरिएशन है तो जाहिर सी बात है इसका पेरेंट एसएन नंबर भी होगा, वो आपको साथ दिखा रहा है। अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, ये बेहतरीन फीचर है होलसेल के लिए कि आपको पता चल जाता है कि इस लिस्टिंग में अमेज़ॉन की स्टॉक रेशो कितनी है। जितनी कम होगी उतनी बेहतर है आपके लिए। 0% वाले भी हैं लेकिन ये लेस देन 30% आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स हैं, कितने सेलर्स मीटू करके इस पर सेल कर रहे हैं, और आउट ऑफ स्टॉक ये लिस्टिंग है कि नहीं है। अगर टिक मार्क है तो मीन के ये आउट ऑफ स्टॉक है। और एस्टिमेटेड मंथली सोल्ड यूनिट, वो इसका यहाँ पे बता रहा है कितनी सेल है, और उसके बाद बाई बॉक्स प्राइस कितनी है, मंथली रेवेन्यू कितना है इसका, हर प्रोडक्ट का यहाँ पे दिखा रहा है। लिस्टिंग की डेट आपको दिखा रहा है, रेटिंग्स यहाँ पे इसकी टोटल रेटिंग रिव्यूज़ दिखा रहा है, और FBA सेलर्स कितने हैं। यहाँ पीछे टोटल सेलर्स से उन टोटल सेलर्स में से FBA सेलर्स कितने वो दिखा रहा है आपको। बाई बॉक्स इक्विटी ये है कि अगर आप अपनी प्राइस डाउन करके बाई बॉक्स प्राइस जो इसकी है यहाँ पे आपको पीछे दिखा रहा है बाई बॉक्स प्राइस, ये देखें, इससे अगर आप 2% लेस करके सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को तो आपको मंथली इतने ऑर्डर्स आने की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, इतने ऑर्डर्स आपको आ सकते हैं।
और ये प्रोडक्ट पेज का स्कोर है, ये हर टूल का अपना अपना टूल होता है। तो ये तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतनी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दे, इनको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का क्राइटेरिया भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आप यूज़ करें। और अगर आपके पास एक लिस्ट है एसेंस की, उन प्रोडक्ट्स के आपने स्टैट्स देखने, तो आप वो एसेंस यहाँ पे पुट करके तो उनके स्टैट्स ये वाले आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप देखना चाह रहे हैं। जैसे मैं ब्यूटी की एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए, तो मैं ये मिनिमम 25,000 कर देता हूँ और मैक्सिमम मैं 50,000 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, मैक्सिमम मैं इसको 40% कर देता हूँ। नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम 10, मिनिमम आपको 3 चाहिए, ठीक है। वेरिएशन पेज वेरिएशन मुझे नहीं चाहिए। मंथली रेवेन्यू आप पुट कर सकते हैं और रिव्यू काउंट आप पुट कर सकते हैं। रेटिंग आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी रेटिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए। और बाई बॉक्स प्राइस ये सेलर्स उसमें कितने होने चाहिए और आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम आप फिल्टर यहाँ पे अपनी मर्जी के पुट कर सकते हैं। मैं जनरली कुछ फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं, यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर दूंगा और मेरे 6 फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं। उन फिल्टर्स के हिसाब से ये मुझे तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो आपके दिए गए मेरे दिए गए 6 फिल्टर्स में इसने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल के दिखाएंगे। ऑलमोस्ट 1500 प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दिखा दी, 1517 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एज यूजुअल वही स्टैट्स इसने मुझे दिखाए हैं कि उस प्रोडक्ट का इमेज दिखा रहा है, ऐसे नंबर दिखा रहा है, टाइटल वगैरह ये तमाम दिखा रहा है और उसके स्टैट्स आगे आपको दिखा रहा है। तो ये आपके दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको निकाल के दिखा देगा, उनके स्टैट्स आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक निकलती है तो आप उसको मज़ीद एग्जामाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद आप इसको एग्जामाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिटेल आपको नज़र आ रही है, रैंक वगैरह तमाम। और यहाँ पे इसके सेलर्स भी कि कौन कौन से सेलर्स इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं और इनका ट्रैफिक सोर्सेस क्या है इसका, और वेरिएशंस अगर इसकी हैं तो वेरिएशंस कौन कौन सी है वो आपको दिखाएगा। हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद मार्केट प्लेसेस, कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है तो वो भी आपको दिखा रहा है। ये फिलहाल सिर्फ यूएस मार्केट में यहाँ पे वो सेल हो रही है। तो हर प्रोडक्ट को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, उसके मज़ीद स्टैट्स आप देख सकते हैं। ये स्टैट्स तो आपको दिखा ही रहा है ये इस पेज पे। उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे इतनी सेल हो रही है तो यहाँ पे आपको ब्रांड के आइडियाज़ बहुत मिलते हैं। हर फीचर में आपको ब्रांड आइडियाज़ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये ब्रांड है, इसको आप अमेज़ॉन पे देखना चाहें तो इसको अमेज़ॉन पे ओपन करें, इसका देखें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसकी सेल हो रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 84 इसकी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इस ब्रांड को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इस ब्रांड को आप टारगेट कर सकते हैं, इसकी अप्रूवल आप ले सकते हैं। सेम ऐसे ही ये ब्रांड भी यहाँ पे है। तो इनका नेम आप कॉपी करके तो ब्रांड सेक्शन में जाके तो मज़ीद इस ब्रांड की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद उस ब्रांड का यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल कर रही है, सारा कुछ डिटेल आपको ब्रांड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ब्रांड के बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जो कि इजीली आपको अप्रूवल दे देते हैं, उसकी अच्छी खासी तमाम ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं। यानी कि टॉप के अगर आप ब्रांड्स में जाएंगे, जैसे कोलगेट वगैरह हो गए, ये सारे ब्रांड्स, तो यहाँ पे परमिशन लेना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये न्यू सेलर्स को भी परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो इन सेलर्स के साथ आप मीटू करके इनकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फीचर में आपको ये स्टैट्स मिलते हैं। अपनी मर्ज़ी का क्राइटेरिया जैसे बाकी टूल्स में आप पुट करते हैं वैसे ही यहाँ भी पुट करेंगे और आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा और तमाम लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च का इसका फीचर था। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट फीचर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।
तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्मार्ट स्काउट एक ऐसा टूल है कि बहुत सारे लोगों को भी इसका पता नहीं होगा। शायद कुछ लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे और कुछ को मेरी वीडियो के थ्रू ही पता चल रहा होगा कि ऐसा टूल भी है मार्केट में। तो ये ऐसा बेहतरीन टूल है कि होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ख़ास करके ब्रांड हंटिंग के हवाले से बेहतरीन टूल है। आप मेरी पहले की वीडियोज़ अगर आप देखें मेरे चैनल पर विज़िट करके, तो वहाँ पे आपको ऐसे-ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे कि आप इज़िली यहाँ पे ब्रांड की टारगेटिंग कर सकते हैं, उन ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं कि जो कि इज़िली अप्रूवल आपको दे देते हैं, जिनकी हाई सेल प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल जनरेट कर रहे हैं। तो वो आप, अगर आप लोगों ने वो कोर्स नहीं देखे, वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो पहले आप देख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा जो फीचर है वो है पॉपिंग टॉपिक्स, ठीक है? ये एक बेहतरीन टूल है। देखने में ये यही है कि आम सा एक टूल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि जितने भी रिसेंटली ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं, जो सर्च टर्म्स अमेज़न पे ट्रेंड कर रही हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस दिखाएगा। ये ऐसा इंटरफ़ेस दिखाएगा। आप इसको एज़ अ टेबल भी देखना चाहें, दूसरी तरह लिस्ट के तौर पे वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग-अलग इनकी अगर आप डिटेल चेक करना चाहें वो भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ का डाटा अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लेटेस्ट से लेटेस्ट अगर आपने देखना है, 1 मंथ का देखना है, तो आप इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ कर सकते हैं। अगर 3 मंथ का आपने करना है तो आप 3 मंथ या 6 मंथ कर सकते हैं। तो मैं 1 मंथ का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा-सा ये टाइम लेगा डाटा सिलेक्ट करने में। तो ये इसने मुझे डाटा निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ पे देखें ऑल सब कैटेगरीज, अमेज़न पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, सभी की सभी कैटेगरीज में जो ट्रेंडिंग के जो कीवर्ड्स हैं वो अभी मुझे ये दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में ये वाले कीवर्ड्स से जो कि ट्रेंडिंग में हैं, और इतनी ज़्यादा इनका सर्च वॉल्यूम है और कितना सर्च वॉल्यूम ग्रोथ रेट है इनका, ठीक है? सोलर एक्लिप्स ग्लासेस 2024 जो कि अभी यूएस में सोलर एक्लिप्स देखने को आपको मिला था, तो उस हिसाब से लोगों ने बहुत ज़्यादा ये ग्लासेस ऑर्डर किए थे। तो वहाँ पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है, ठीक है? और ये ऐसे ही एक्लिप्स ग्लासेस, ये ऐसे ही है। अमेज़न एसेंशियल्स इस नाम से कीवर्ड है, ये भी आपको ट्रेंडिंग में मिल रहा है। फॉल आउट, होप, एक्लिप्स ग्लासेस नासा अप्रूव्ड, यानी कि उससे रिलेटेड है रिसेंटली जितनी भी आपको कोई भी ऐसा कहीं हो, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपको कीवर्ड देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे ये आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड यहाँ पे बेशुमार आपको देखने को मिल जाते हैं। मदर डे गिफ्ट्स, ये कीवर्ड बहुत से लोगों ने सर्च किया। यू शेप सेक्शनल, ये कीवर्ड सर्च किया। इस पर कीवर्ड पर मज़ीद आप क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह तमाम डिटेल्स आपको निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम आपको दिखाता है और इस लास्ट 30 डेज में कितना सर्च वॉल्यूम में ग्रोथ हुआ है। तो 260, यानी कि पहले 8,000 इसका सर्च वॉल्यूम था, अभी 260, 2,68,000 तक ये पहुंच गया है, ठीक है? 2,60,000 ज़्यादा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इस महीने में इसका नोट किया गया। सिगार कटर, वी कट, ठीक है? तो ये आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल अमेज़न की जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो तमाम की तमाम कैटेगरीज की यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। ये डायरेक्टली सर्च टर्म्स, अमेज़न की जो सर्च टर्म्स ऊपर सर्च करते हैं, वहाँ से ये डाटा लिया गया है, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट डाटा आपको दिखा रहा है और इनसे आपको आइडिया हो जाता है कि अगर कोई भी आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्चिंग के हवाले से सोच रहे हैं, या आपकी कोई प्रोडक्ट है उसकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं आ रही, उसको ऑप्टिमाइज़ करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ से आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का पता चल जाता है। यहाँ पे आप आके इजीली देख सकते हैं कि इस महीने में कौन से कीवर्ड्स मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेंडिंग में है, ताकि मैं उनको यूज़ करूँ तो मुझे भी वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाए। अब ये तो ओवरऑल आपको दिखा रहा है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपनी एक मास्क सेल कर रहे हैं, तो उस वाले से आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे कीवर्ड दिखाओ जो इस महीने में ट्रेंडिंग में है। तो मैं मास्क यहाँ पे लिखूंगा, आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इसने निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है? वो इसने निकाल के दिखा दिए कि कौन से कीवर्ड का कितना ट्रेंड है, कब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता। फिनू एयर मास्क 1,26,000 लास्ट मंथ में था, इस मंथ में इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? 28,000 ज़्यादा है पिछले महीने की बनिस्बत, यानी कि ये कीवर्ड भी ट्रेंडिंग में है। तो ये यहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं
वो आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड इस महीने में रिसेंटली इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली बूस्ट करने का एक मौका आपको मिल जाता है। तो आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है कि जो कुछ यूएस में या यूके में जो भी आप मार्केट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग आ रहा है वो कीवर्ड्स अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, आप उनको यूज़ करेंगे तो लाजमी आपको एक अच्छी खासी ट्रैफिक मिलने वाली है, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी ये एक बेहतरीन फीचर है कि आपको पता चल जाता है कि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसका ये दूसरा व्यू भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च टर्म दिखाता है, एस्टिमेटेड सर्चेज इस मंथ की वो दिखाता है, 1 मंथ ग्रो, ठीक है। पिछले महीने की बनिस्बत इस महीने 71,000 सर्चेज ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। 413% ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी, इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो। इन्हीं कीवर्ड्स को आप यहाँ पे एक्सेल शीट में डाउनलोड करके तो अपने पास सेव कर सकते हैं और इनको अपनी लिस्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करें, चाहे आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उस लिस्टिंग में आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करें, या फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फाइनल इसका फीचर था और उम्मीद है कि स्मार्ट स्कोप के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोर्स पसंद आया तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।